जाएगी अगर झूठे शराबों की नजर हो जाए या कर दी जाए। मेरा नाम शीबा है। मैं एक शरीफ और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हम 2 बहनें थीं और मुझे शुरू ही से ना टीवी देखना, बनना, संवरना ये बहुत शौक़ था। मैं किसी ना किसी तरह बनने संवरने में बस मसरूफ़ रहती। मैं शायद ये भी था कि मैं टीवी ज़्यादा देखती थी। किसी एक्टर्स को देखकर मैं अपने ऊपर तारी कर लेती थी कि उसमें मैं नज़र आऊँ। तो यही वजह भी हो सकती है कि मैं बन सबर के रहती थी। बनने संवरने की शौकीन शीबा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इमरान के साथ जिन राहों पे वो कदम रखने जा रही है, उन राहों के मुसाफिरों की मंजिल ऐसी तारीक गलियां होती हैं जिनके अंधेरों में ये दुनिया गुम हो जाती है। मगर जवानी की मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि ना तो उसे अंजाम की कोई फिक्र होती है, ना जमाने की परवाह। और देखें, हम तो 2 बहनें थीं, एक छोटा सा घर था हमारा, मेरे माँ बाप थे। स्कूल के ज़माने की आपको बात बताती हूँ। जब मैं स्कूल जाया करती थी, बड़ी बन सवर के टीचरों ने मुझे डांटना, आप कैसे आई हो, शादी पे आई हो क्या? तो मैंने वैसे ही जाना। उस ज़माने में एक इमरान नाम का लड़का था जो मुझे बड़ी प्यार की नज़रों से देखता था। अंदर से तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन जब उसको देखती थी ना तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाती थी कि उसे लगे कि मुझे गुस्सा आया है, बहुत बुरा लगा है, लेकिन अंदर ही अंदर से उसे पसंद करने लगी थी। हुआ ये कि हम फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब सारा दिन मेरे स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, गेट के साथ खड़ा रहना। जब मैंने बाहर आना स्कूल से तो कहना चलो कुछ खा पी के आए, तो मैं चले गई। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं चले गई। तो घर जाके भी झूठ बोला कि अभी टीचर ने छुट्टी नहीं दी थी, तो खाना पीना। तो फिर उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि हम कल मिलते हैं, मुझे वादा करो मेरे साथ कि कल मिलोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। ऐसा हुआ कि मैंने उसे कहा मैं कल स्कूल ही नहीं जाती, तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, सारा दिन गुजारूंगी। तो फिर मैं सुबह हुई तो मैं स्कूल नहीं गई, मैं तो इमरान के साथ चली गई। सारा दिन घूमते रहे, फिरते रहे। हो गई, वो किसी के घर ले गया।
कहता खाना खाना वहाँ पे, तो मेरे दोस्त का घर है। मैं चले गई तो उसने खाने में पता नहीं मुझे क्या दे दिया। मैं तो जैसे बेहोश बंदा हो जाता, नींद आ गई और मेरी आंख सुबह खुली। आंख क्या खुली, मैं लड़की से औरत बन चुकी थी। इमरान का और मेरा प्यार बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि जायज़ नाजायज़ ताल्लुकात बढ़ गए। फिर ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब इमरान को पता चला, इमरान तो बहुत घबरा गया, कहने लगा ये तो हमारे घर वाले आपको कबूल ही नहीं करेंगे, वो मानेंगे नहीं, हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम दोनों घर से भाग गए। हुआ ये कि 6 माह हम बाहर रहे। फिर वहाँ जाकर धोखे से मेरी डीएनसी करवाई। नहीं जी अभी बच्चा नहीं चाहिए, हमने घूमना है, ये करना है, हनीमून मनाना है, ये है वो है। हुआ ये कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर क्या था, मैं अपने घर वापस गई। घर वालों ने मेरी शक्ल तक क्या, मुझे घर आने से इनकार कर दिया। इमरान की बेवफाई ने जब शीबा की आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी वापसी के तमाम दर बंद कर चुकी है, और अब ना तो उसके आंसू और ना ही कोई पशेमानी या शर्मिंदगी उसके ये बंद दरीचे खोल सकती है। मैंने अपनी माँ के पांव पकड़े, मिन्नतें की, बहन को मनाया, बाप की मिन्नतें की, यहाँ तक कि कोई नहीं माना, मुझे कबूल करने पे राज़ी नहीं थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरा कज़न मुझे एनजीओ के दफ्तर छोड़ आया। वहाँ मैं कुछ दिन रही। वहाँ देखा कि 3-4 लड़कियाँ और भी थीं, और वो रोज़ाना तैयार होके मेकअप करके, तो वो उस घर की जो खतून थी ना, उनको किसी न किसी मर्द के साथ भेज देती थी। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कहाँ जाती है, कहाँ भेजती है ये खतून। अब उसके पास सिवाय झुकने और बिकने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, और वैसे भी अपनी मर्जी के चुने हुए रास्तों से शिकवा मुमकिन नहीं होता। इस अंजाम की जरा भी उसे खबर होती तो शायद कभी भी इमरान के बहलावों में ना आती। शीबा को जब ये यकीन हो गया कि यही अंधेरे अब इसका मुकद्दर हैं, तो उसने अपना आप इन मायूसियों के हवाले कर दिया।